नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि हमारी केवीआर लर्निंग ऐप पर आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जा करके केवीआर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग साइन अप करें, या पहले से साइन अप किए हुए हैं तो लॉगिन करने के बाद आप लोग वहाँ पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो ये आप लोगों की सुविधा के लिए ही किया गया है और आने वाले समय में और भी कई एग्जाम की टेस्ट सीरीज वहाँ पे जोड़े जाएंगे। दोस्तों, डेली बेसिस पर डेली जीके क्विज का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे डेली बेसिस पर अपलोड किया जाता है। तो आप लोग इस इनिशिएटिव का लाभ जरूर लें। तो चलिए हम लोग इस क्लास को आज शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो है किस तरह से बिहार स्पेशल को टैकल करना उसके बारे में डिस्कस किया था, जो हिस्ट्री क्या है, और बिहार के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जाना था कि कहाँ से हम लोगों का इतिहास शुरू होता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल। तो एक पॉइंट मैंने वहाँ पे बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में जो है, जो हमारी जो जो मुख्य साक्ष्य है वो पेंटिंग है। पेंटिंग के अलावा भी औजार हो गया, हथियार हो गया, ये चीज़ भी हमारे लिए एक साक्ष्य के रूप में मिलता है। तो इसलिए उस पॉइंट को भी वहाँ पे आप लोगों को ऐड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले आज जो है प्रस्तर युग यानी स्टोन एज से इस क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जो हम लोगों का जो क्लास पहले खत्म हुआ था वह हुआ था कि इतिहास के विभिन्न कालखंड जो बिहार से संबंधित है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में प्रस्तर युग से शुरू कर रहे हैं। ये प्रस्तर युग का साक्ष्य बिहार में कहाँ कहाँ मिला है, और उसके साथ ही हम लोगों को यह भी देखना है कि प्राचीन प्रस्तर युग या अर्ली स्टोन युग कब से शुरू हुआ था। दोस्तों, प्राचीन प्रस्तर युग की अगर बात करें तो दक्षिण एशिया में प्राचीन प्रस्तर युग आज से लगभग 30,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक रहा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर पूछे कि बिहार में प्रस्तर युग का समय कितना से कितना के बीच है, तो वह 30,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इस समय के जो महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम लोग देखें तो ये कि पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियार के रूप में किया जाता था। इस समय पत्थर का उपयोग हथियार के रूप में किया जाता था। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है कि जो प्राचीन प्रस्तर युग के समय में जो हथियार होती थी या जो पत्थर के जो औजार होते थे, हथियार होते थे, वे साइज में बड़े होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साइज में बड़े हैं, बड़े आकार के होते थे। फिर जैसे हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर इस हथियारों का साइज जो है छोटा होते जाता है। तो यहाँ से दो पॉइंट याद रखना है कि बिहार में या दक्षिण एशिया में अगर पूछे तो 30,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक प्राचीन प्रस्तर युग माना जाता है, और इस समय पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में किया जाता था। इसीलिए तो इसको प्रस्तर युग यानी स्टोन एज कहा जाता है। इस काल की विशेषता क्या क्या रही है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस समय के लोग, जो प्राचीन प्रस्तर युग के लोग थे, वह मुख्यतः शिकारी और संग्रहकर्ता थे। यानी ये शिकार पर निर्भर थे, अपने जीवन यापन के लिए शिकार करते थे और भोजन के रूप में फल और कंद मूंद को संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। फल और कंद मूंद का संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा जो इसका अन्य विशेषता थी कि ये लोग उस समय गुफाओं या जंगलों में रहा करते थे। उनका जो निवास था मुख्यतः जंगल और गुफा ही थे। तो आप लोग इस विजुअल में या इस इमेज में देख सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह से शिकार करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के मानव थे। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में जो जानवरों का ये लोग शिकार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिहार में इस युग से संबंधित पूरा स्थल कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों, बिहार में जो मुख्य
दो पूरा स्थल है इस युग से, उसको आप लोगों को याद रखना है। जैसे जो पहला पूरा स्थल की अगर बात करें तो मुंगेर, मुंगेर में है ये पूरा स्थल, मुंगेर में आपको ये मिलेगा पूरा स्थल। उसके अलावा आपको दूसरा जो पूरा स्थल है वह नालंदा है। तो आप बिहार के मैप में अगर आप देखते हैं तो ये आपका मुंगेर हो गया, यहाँ पर ये आपका मुंगेर हो गया और यहाँ पे आपका नालंदा हो गया। तो इन्हीं दो जगहों से जो है बिहार में प्राचीन प्रस्तर युग के जो हथियार थे या जो कि औजार थे वहां से मिला है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रस्तर युग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो मध्य प्रस्तर युग है या मेसोलिथिक एज भी इसको बोला जाता है। अगर हम लोग दक्षिण एशिया में या दक्षिण एशिया में इस प्रस्तर युग की बात करें तो 10,000 वर्ष से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यानी कि बिहार जो है दक्षिण एशिया में पड़ता है, इसलिए अगर पूछे कि बिहार में मध्य प्रस्तर युग का समय कब से कब के बीच में है तो याद रखना है कि यह 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व के बीच रहा है। अगर इस काल के हथियारों की बात करें तो देखिएगा कि इस काल में जो हथियार के जो साइज थे, जो हथियार के साइज थे या औजार के जो साइज थे, ये छोटे पत्थरों के बने होते थे। जैसा कि हम लोगों ने प्राचीन प्रस्तर युग के हथियार को देखे थे तो साइज में कहीं ना कहीं ये बड़ा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ा साइज का हथियार उस समय में हुआ करता था। लेकिन जैसे इसमें आते हैं मध्य प्रस्तर युग में तो यहाँ पे हथियारों का साइज जो है उससे छोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हथियार छोटा होने लगा है और हथियार छोटा होने लगा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये हथियार इस समय के काफी नुकीले भी होने लगे हैं। यानी कि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होते होते गया उसी तरह से हमारा जो टेक्नोलॉजी भी थोड़ा सा अपग्रेड होते गया और पहले के मुकाबले इस समय के जो हथियार हैं और भी थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मिलता है। अगर हम लोग इस की प्राप्ति स्थल की बात करें इस समय की, तो अगर बिहार की बात करें विशेष रूप से तो बिहार में जो हमारे प्राप्ति स्थल है वही है जहाँ पर कि हमारा प्राचीन प्रस्तर युग के हथियार और औजार मिले हैं। तो इस समय में दो महत्वपूर्ण जो स्थान हम लोगों को याद रखना है वह है एक मुंगेर, मुंगेर से जो है मिला है, और दूसरा है आपका नालंदा। यही पूरा स्थल जो है प्राचीन प्रस्तर युग के लिए भी था। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि अगर प्राचीन पुरा स्थल, प्राचीन पुरा स्थल प्राचीन पुरा स्थल प्लस मध्य प्रस्तर युग की बात करें या पुरा स्थल की बात करें तो यह दोनों हम लोगों को मुंगेर और नालंदा में ही मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा नव प्रस्तर युग के बारे में देखते हैं। दोस्तों जो नवप्रस्तर युग यानी कि न्यूलिथिक एज, अगर इसकी कालखंड की बात करें तो दक्षिण एशिया में इसका कालखंड विशेष रूप से 8,000 वर्ष से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। यानी कि अगर बिहार की बात करें, बिहार में अगर पूछे कि नवप्रस्तर युग का समय कब से कब के बीच में है तो आप लोगों को याद रखना है कि यह समय 8,000 वर्ष से लेकर 3,000 वर्ष पूर्व तक रहा है। अगर हम लोग इस समय के हथियार और औजार की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इस समय पत्थर के साथ साथ जो एक नई जो विशेषता यहाँ पे नजर आया कि पत्थर के साथ साथ हड्डी से बने औजार और हथियार का भी उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे आते आते नवप्रस्तर युग में पत्थर के साथ साथ हड्डी भी एक तरह से कह सकते हैं कि औजार और हथियार का रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आप लोग इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हथियार जो है कुछ ये पत्थर की बनी हुई है
और दूसरी जो है कुछ हड्डी की भी बनी हुई है। और एक चीज आप लोग यहाँ पे और नोटिस किए होंगे कि इस समय तक आते आते जो हथियार का साइज है या औजार का साइज है पहले के मुकाबले और भी ये छोटा होते गया। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होते गया और बताया था कि टेक्नोलॉजी उसी तरह से अपग्रेड हुआ, उसी तरह से टेक्नोलॉजी का भी जो है अपग्रेडेशन हुआ, टेक्नोलॉजी अच्छा हुआ और हथियार का भी साइज अब छोटा होने लगा, पहले के मुकाबले चलाना और भी आसान हो गया। दोस्तों, अगर इस समय की हम लोग विशेषताएं की बात करें, अगर विशेषताएं देखें तो इस समय की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि विशेषताएं इस समय की काफी महत्वपूर्ण है जिनको कि हम लोगों को याद रखना है। प्रस्तर युग और मध्य प्रस्तर युग में मोस्टली जो मानव थे वह गुफा में या जंगल में निवास करते थे, लेकिन अगर हम लोग नव प्रस्तर युग की बात करें, न्यूलिथिक एज की बात करें, तो यहाँ तक आते आते मानव अब मैदानी क्षेत्रों में निवास प्रारंभ कर दिया था। यानी कि अब वह घर बना के जो है मैदानी क्षेत्रों में रहने लगा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उस समय के मानव का विजुअल्स कुछ इस तरह का था। तो इस तरह के घर में वो लोग रहा करते थे और मैदानी क्षेत्र में भी आना उन लोगों ने शुरू कर दिया था और मैदानी क्षेत्रों में खास करके उन लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया था। इसी समय में कृषि का भी आरंभिक विकास हुआ। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है कि अगर पूछे कि कृषि का विकास किस युग में माना जाता है तो याद रखना है यह नवप्रस्तर युग में हुआ था। अब आदि मानव अस्थिर जीवन के चरण में आ गया था। आदि मानव जो है, जो प्रिमिटिव मैन थे, वो अब एक जो स्टेबल लाइफ में आ गया था। इससे पहले मुख्य रूप से वह जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे, भोजन का संग्रह करते थे, शिकार करते थे, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा कृषि का भी आरंभिक विकास हुआ और मानव इस समय में आके मैदानी इलाकों में अपना निवास स्थान भी बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक आते आते काफी चीजें बदल गई थी। तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। अगर बिहार में इस समय के पूरा स्थल की बात करें, जहां जहां से ये जो न्यूलिथिक एज का जो साक्ष्य मिला है, यदि बिहार में प्राप्ति स्थल की बात किया जाए तो हम लोगों को महत्वपूर्ण 5 जगह को याद रखना पड़ेगा। यदि बिहार से पूछा जाए तो चिरांद, सारण में भी जो है ये मिला है, ये आप देख सकते हैं, सारण से इसका साक्ष्य मिला है। दूसरा चेचर या श्वेतपुर जो कि वैशाली जिला में पड़ता है, यहाँ से भी इसका साक्ष्य मिला है। इसके अलावा हम लोगों को सेनुआर, रोहतास, रोहतास में भी पूरा स्थल का साक्ष्य मिला है, कुछ हथियार और औजार वहां से भी मिले हैं। उसके अलावा मनेर जो कि पटना के आसपास में है, यहाँ पर भी इस समय के हथियार और औजार के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही ताराडीह जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गया जिला में पड़ता है, वहां पर भी यह हथियार, वहां पे भी इस तरह के हथियार और औजार के साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोगों को इस 5 पॉइंट को याद रखना है कि अगर बिहार में पूछे कि नव प्रस्तर युग के हथियार और औजार कहाँ कहाँ से मिले हैं या कहाँ इसके साक्ष्य मौजूद है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक हो गया चिरान, माफ कीजिएगा, एक हो गया चिरांद, सारण, दूसरा हो गया चेचर या श्वेतपुर वैशाली, तीसरा हो गया सेनवार, रोहतास, मनेर पटना और ताराडीह गया। इस तरह से आप लोग इस 5 पॉइंट को याद रख सकते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार इस पॉइंट को यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद हम लोगों का यह प्राचीन प्रस्तर युग या यूं कहे कि प्रस्तर युग खत्म होता है और हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं और आते हैं ताम्र प्रस्तर युग में, यानी कि चाल्कोलिथिक एज में हम लोग यहाँ से प्रवेश करते हैं। यह वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आप लोग जो जो पिछले जो 2 पार्ट हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह पार्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आने वाले दिनों में थोड़ा सा कंटेंट को और भी इनरिच करेंगे और भी इम्प्रूव करेंगे
अगर क्लास से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी तरह का फीडबैक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हाँ, इस वीडियो के नीचे लिंक जो है केवीआर लर्निंग ऐप का भी दे दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग इंस्टॉल कर लें और साइन अप करने के बाद आप लोग टेस्ट सीरीज वहाँ पे फ्री में दे पाइएगा। वहाँ पे अभी हम लोगों के द्वारा डेली बेसिस पर जीके का क्विज अपलोड किया जाता है, जो कि काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी ही क्वालिटी का है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के उसमें डाल दिया। जो भी कंटेंट हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है वह सभी हाईली बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने कंटेंट पे काफ़ी काम किया है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन कंटेंट से कोई भी कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस इनिशिएटिव का लाभ लीजिएगा। अंत में एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिला हो तो वीडियो को अपने दोस्तों एवं अपने परिवारजनों तथा जिनको भी इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कर दें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आने वाले समय में और भी अच्छे क्वालिटी के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।